रविवार का सवेरा अपने आप में त्योहार का आनंद लेकर आता है। रात को निश्चिंत होकर सोते हैं कि कल काम पर नहीं जाना, और सुबह सवेरे नींद खुल जाती है कि कोई काम नहीं है आज, ये सोचकर। भाई बहुत गड़बड़ है इस मामले की तह तक जाने में कि छुट्टी के दिन जल्दी नींद क्यों खुलती है। और इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर मैंने भी तय कर लिया है कि आज की कहानी होगी थोड़ी खास। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए आपके मनपसंद कार्यक्रम में बात एक और एक चाय स्वरूप के संग हमारे तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा। आज की कहानी हमें भेजी है गोवा निवासी एक होनहार इंजीनियर तेजस पाठक ने। मई का महीना था और शाम का वक्त। वर्मा जी घर से बाहर प्रतिदिन की भांति पौधों को पानी देने आंगन में आए। शाम के कुछ 5 साढ़े 5 बज रहे थे। आसपास सुनाई देता था चिड़ियों का चहकना और बच्चों के खेलने की आवाजें। वर्मा जी पाइप लगाकर नल चालू करने ही वाले थे कि यकायक उनका ध्यान बच्चों से आने वाले शोर की ओर गया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच कुछ झगड़ा टंटा हो रहा था। गेंदबाज 12 साल का रहा होगा। उसने बड़ी तकनीक से बल्लेबाज को आउट किया था, किंतु बल्लेबाज का दावा था कि गेंदबाज ने नो बॉल डाली है। बल्लेबाज की उम्र रही होगी यही कोई 10 साल। बचे खिलाड़ी भी खुद को असमंजस में पाते थे। अब ईंट से बनाई हुई क्रीज कितनी देर टिक पाती है। खैर, इसी दौरान कुछ यूं हुआ जिसने क्रिकेट के जेंटलमैन के टैग को कलंकित कर दिया। गेंदबाज बल्लेबाज से तगड़ा था। वह गेंदबाज बड़े ही अमर्यादित ढंग से धक्का देता है जिससे बल्लेबाज महोदय जमीन पर धराशायी हो गए। वर्मा जी बड़े गौर से देख रहे थे, जानना चाहते थे कि अब क्या होगा। थोड़ी देर तक एकदम सन्नाटा खिंच गया और फिर बल्लेबाज महोदय के नेत्रों से निकलने लगे मोटे मोटे अश्रु। वह उठा और भागता हुआ घर की ओर दौड़ा। कुछ मित्र उसको रोकने गए और कुछ गेंदबाज के इस व्यवहार पर आपत्ति जताने लगे। वर्मा जी यह सब देख मंद मंद मुस्कुराए और पौधों को पानी दे वापस घर के भीतर चले गए। कुछ आधे घंटे बाद किराने की दुकान जाने के लिए बाहर निकले तो पाया कि बच्चों का खेलना फिर चालू था। उनका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब देखा कि वही बल्लेबाज और गेंदबाज हंसते खिलखिलाते हुए फिर खेलने लग गए थे। उन्होंने एक खिलाड़ी को अपने पास बुलाकर पूछा, अरे इन दोनों का तो अभी अभी झगड़ा हुआ था ना, क्या हुआ फिर? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, काका कुछ नहीं, जो बॉलिंग कर रहा था ना विवेक, उसने गौरव को सॉरी बोल दिया। वर्मा जी किराने की दुकान जाते जाते सोच में पड़ गए। कितना सरल था। 2 बच्चों में झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई और फिर एक बालक दूसरे से खेद व्यक्त करता है और मामला खत्म। दोनों ऐसे खेल रहे थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। वर्मा जी के आसपास का शोर जैसे गायब सा हो गया हो। उनके पैर तो दुकान की तरफ जा रहे थे पर मन कहीं और भाग रहा था। क्या वो विवेक जैसे नहीं बन सकते? लड़ाई तो उनकी भी हुई थी, बस फर्क इतना है कि यह लड़ाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही थी और बैटिंग की जगह मसला जमीन के एक टुकड़े का था जिस पर उनका छोटा भाई भी हक जमा रहा था। पर मैं अपने हिस्से का उसको क्यों दूं? एकदम से उनके अंदर से आवाज आई। पर एक सत्य यह भी था कि उनको उस जमीन की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। खुद का मकान था ही और बच्चे अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे थे। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, नहीं तो ऐसे न झगड़ता। उनके मन की खिड़की से क्रोध का पर्दा हटा तो विवेक जैसे जागृत हो गया। पर क्या वह वापस मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहेगा? बात करेगा मुझसे? मन ही मन सवाल उठे। फिर मन से ही उत्तर मिला, पता कैसे चलेगा? आज तक मैंने उसे सॉरी कहा क्या? वर्मा जी चाय पत्ती लेकर घर पहुंचे और भीतर घुसने से पहले देखा कि विवेक और गौरव अभी भी तन्मयता से खेल रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुराए और घर के अंदर चल दिए। एक फोन जो लगाना था। रविवार का सवेरा